हेलो। अब मैं ठीक लग रही हूँ ना? थोड़ा बहुत लीपा पोती करने से चेहरे का रंग बदल जाता है। उठ चुकी थी, बताया था आपको। नहा लिया था, फिर नहा के मैंने कपड़े सुखाए थे, जो कि एकदम से बारिश आ गई तो सारे कपड़े उतारने पड़े। अभी दिखाती हूँ। फिर दोबारा से सारे कपड़े अंदर डाले। ये देखो, यहाँ 2 तारे थी, बाकी के कपड़े यहाँ सोफ़ों पे वगैरह सब पे डाले। अब ना मुझे लगी है भूख, कोको को लगी थी भूख, तो मैंने दूध डाल दिया। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पीछे घूमे जा रहा है। तो ये सुबह जो समृद्ध के लिए मैं ना आलू बनवाए थे वनीता से, छोटे आलू और रोटी बनवाई थी, वो उसने खाई नहीं है। उन लोगों ने ना बाहर से पूड़ी और ये छोले मंगवा लिए थे, ये टिफ़िन के लिए बनवाए थे, पर वो स्कूल नहीं गया। तो मुझे ना अब लग रही है थोड़ी थोड़ी भूख। तो मैंने सोचा कि वो तो उसने तो खाए नहीं, तो एक रोटी और थोड़े से आलू मैं खा लेती हूँ। जबकि मैंने रात को भी जब खाना खाया था ना, ये बाज़ार से लाए थे दाल रोटी। परसों तो इन्होंने बना दिया था, पर कल रात को ये नहीं बना पा रहे थे, तो ये एक रोटी और थोड़े से आलू मैंने ले लिए हैं। ये खा के देखती हूँ, अगर फिर भी भूख लगेगी तो फिर एक रोटी और खा लूँगी, क्योंकि समृद्ध तो पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा। तो रात को ये फिर बाज़ार से दाल और रोटी लाए थे, क्योंकि बच्चों ने मना कर दिया था कि हम खिचड़ी विचड़ी नहीं खाएंगे, और इन्होंने भी बोला कि दाल वाल बनाने में टाइम लगेगा। तो दिया का ऑफिस का टाइम हो गया था। कल रूट उसका ऐसा था कि उसकी कैब जल्दी आ गई थी थोड़ी, और मेरी जान को कुछ ना कुछ लगा रहता है। पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़वाऊँ अपने ऊपर। पहले से बहुत बेटर है तबीयत। लूज़ मोशंस नहीं हो रहे, अब मोशंस तो आ रहे हैं, और आ रहे हैं नॉर्मल से ज़्यादा है, बट लूज़ मोशन नहीं है। दवाई का असर हो गया। और मेरे को समृद्ध से फिर दवाई मंगवानी थी, पर वो भाई साहब उठे हैं, उसकी तबीयत खुद ख़राब थी, वो सो गया। अब उसके गले के लिए तो बेनाड्रिल पड़ी है घर में, और मेरी तबीयत के लिए नहीं है। लूंची आई है, लूंची पूंची आई है। नो नो, दिस इज़ नॉट फॉर यू। नो, गंदी बात, गंदी बात। चलिए मैं खाना पहले खा लूँ, नहीं तो ये मुझे खाने नहीं देगी। 6:30 हो गए हैं। मैं सोच रही थी चाय बना लूँ, पर मुझसे अभी थोड़ा खड़ा हुआ जा रहा है, तो मैंने सोचा पहले सब्ज़ी बना देती हूँ। सब्ज़ी बनी होगी ना तो खाली फुल के बनाना रह जाएगा। ये रोटी अभी भी रखी हुई है सैमी की। अभी उठा था, फिर जाके सो गया है, कह रहा उठा ही नहीं जा रहा मुझसे। तो मैं शाम के लिए बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। खड़ा तो नहीं हुआ जा रहा, टांगे काँप रही है मेरी, पर जितनी देर चाय बनेगी उतनी देर में सब्ज़ी तैयार कर दूँगी। प्याज मैंने काट लिए, बस प्याज डालती हूँ और फिर टमाटर कसती हूँ। मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई है। मेरे को प्याज काटते हुए ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे पास चॉपर है। मैंने तो हाथ से काटे बैठ के प्याज इतने बारीक बारीक। और अब जब मैंने टमाटर के लिए फ्रिज खोला तो फ्रिज के ऊपर मेरी नज़र गई, तो मुझे ये दिखा, तो अब मैंने इसमें टमाटर कसे हैं। बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। एक हाथ से दिखा नहीं सकती, बड़ा स्मूथ है, बहुत बढ़िया है। बटरफ्लाई का है, बहुत अच्छी चीज़ दी है और यूज़फुल है। जैसे कि मेरा विशाल वाला बहुत बढ़िया निकला था ना, मुझे लग रहा है ये भी बहुत अच्छा निकलेगा, ज़्यादा टाइम तक साथ देगा। चलिए मसाला तो भुन रहा है मेरा। प्याज और हरी मिर्च और राई डाल चुकी हूँ मैं तेल में। बस ये थोड़े लाल होते हैं तो सूखे मसाले डाल के पनीर ग्राइंड करती हूँ। ओ, डब्बे में नमक नहीं है। चाय भी बनने वाली है और भुर्जी मेरी बन चुकी है। बस ये भाई घूम के आ गया। आजकल इनको ना अलग अलग कर दिया है, ये अलग जाता है वो अलग जाती है। और देखो पनीर का टुकड़ा दिया है, अभी मैं उठाऊंगी ना तो मेरे पे भौंकेगा। और अभी लूना आके खाने लगेगी तो ये उससे लड़ेगा। पंजे मारते हैं एक दूसरे को, खाने को पड़ते हैं, और वो कोई चीज़ नहीं छोड़ती, उसको जो चीज़ दिख जाए ना वो खा लेती है। और ये आरती उतारता रहेगा बैठ के। नहीं खाना, ले लूँ मैं? नहीं खाना ना, नहीं खाना, लूना को दे दूँगी। खाना है? जीभ लगा के छोड़ देगा, बदतमीज़। अभी वो आके ना 1 सेकंड में खा जाएगी। चलिए चाय पीते हैं।
ये क्या है? सुधरेंगे नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम कभी बदलेंगे नहीं। जिनको दिक्कत हो सो हाजमा की गोली खाएं और पेट दर्द की दवाई खाएं। भाई साहब, आप स्वर्ग में जाना चाहेंगे या नर्क में? नर्क में। क्यों? क्योंकि हमारा जितना दोस्त है सब वही मिलेगा। जी हाँ, और दोस्त के बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। सावन बरसे तरसे दिल, यूं ना निकले घर से दिल, बरखा। बोलने का हक होना चाहिए। अब खुद ही अंदाजा लगा लो। मेरे सामने बैठ के मेरी रील्स को लाइक कर रहे हैं। ये क्या? ये देखो, क्यों नहीं हो रही? शक्ल देखो मेरी, कितनी प्यारी है। अगर वायरल हो जाएगी तो दुनिया की नजर नहीं लग जाएगी। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाई फाइव, हाई फाइव करो, हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव। अरे गुड्डा, खाना ला रही हूँ। और सैमी ने आलू खा लिए थे तो अब सैमी खा रहा है चाउमीन। आजा ना, उधर ही आजा हमारे पास। क्यों? हमारे से दूर बैठ के तुझे अच्छा लग रहा है? वो ड्रामेटिक। ड्रामेटिक? हाँ, ये ड्रामेटिक क्या होता है? ड्रामेटिक होता है। अकेले अकेले खाऊंगा फिर आप लोग मान लोगे। क्या हो गया? एक चम्मच मैं खा लूँगी, वैसे मेरा पेट खराब है। सेल्फिश इंसान। मेरा पेट वैसे ही खराब है, मैं क्यों मांगूंगी? इन दोनों, ओए बदतमीज। चलिए जी, खाना तो बना हुआ है, डालते हैं। तो मैं डाल रही हूँ खाना, साथ साथ मैं कर रही हूँ आपको बाय बाय। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। सेहत इज़ क्वाइट बेटर और मूड तो आपको पता है ऊपर नीचे होता रहता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। तो होप करती हूँ कि आप प्यार देते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, साथ देते रहेंगे। आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही होगी क्योंकि कैमरा थोड़ा दूर है, तो ऐसे ही चलते हैं अंदर। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय। गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी वाली आलू की सब्ज़ी चढ़ा दी है, खट्टे आलू बना रही हूँ और साथ में चाय भी रख दी है सिम पे। सब्जियाँ काटनी थी बट कल बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो अब काटूँगी। गीली हो गई वापस फ्रिज में रखने से। अब फटाफट से समृद्ध की ड्रेस प्रेस करनी है, वो होमवर्क करने में लगा हुआ है अपना। गुड मॉर्निंग पब्लिक, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। तबीयत में काफ़ी हद तक सुधार है, काफ़ी बेटर हूँ मैं। वीकनेस लग रही है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। बट बच्चे कहाँ देखते हैं, वो होमवर्क करने में लगा हुआ था तो मुझे उठाया, कह रहा मम्मी नहीं, फटाफट से मेरे ड्रेस और मेरा टिफ़िन कर दो। टिफ़िन नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, पर ड्रेस प्रेस कर दो क्योंकि मेरे से नहीं होगी। और मैं फटाफट से आई हूँ, उसकी ड्रेस प्रेस करती हूँ। खाना मैंने चढ़ा दिया है, सब्ज़ी चढ़ा दी है, बस फुल्के फुल्के बनाने हैं। और मीनवाइल वनीता भी आज टाइम से आ गई थी तो उससे आटा गुंदवा लिया, सफाई करके वो जा चुकी है। जल्दबाजी में थी तो टूटी फूटी सफाई करके चली गई। अब बारिशों में तो ऐसे ही होता है, बारिशों में तो सफाई की ना की एक बराबर हो जाती है। अरे यार, कपड़े ले आई हूँ, प्रेस तो लाई नहीं आती। 9 बजे से 12:30 बज गए हैं। कपड़े प्रेस कर दिए पूरे, खाना बना दिया, दोनों को नाश्ता भी करा दिया। अब मैं पीने लगी हूँ चाय। मैंने पराठी अपनी भी बना के रख दी है बट मन नहीं कर रहा अभी पीने का, तो चाय पीती हूँ पहले। भैया इस वेदर ने इतना डरा के रखा हुआ है ना, तबीयत वैसे ठीक नहीं लग रही, टांगें काँप रही हैं और बार बार आके देखना पड़ता है। अभी फिर हल्की फुल्की बौछार आ गई थी, सोचा उतारती हूँ, देखा तो हल्की हल्की थी इसलिए मैंने उतारा नहीं। अब फिर बंद हो गई, फिर रोशनी निकल आई, अभी एकदम से अंधेरा हो गया था। क्या ही हो रहा है ये? ओए, ना मैं नहाई ना धोई, 2:30 बजा दिए मैंने। बस चाय पी के लेट गई थी। उठने की ज़रा हिम्मत नहीं हो रही, ज़रा भी। आज बेडशीट भी चेंज करनी थी। ये कल लूना सैर करके आई थी ना, तो यहाँ से चढ़ के आई थी, यहाँ पे सारे दाग दाग हो गए मिट्टी के, क्योंकि बारिशों के दिन है ना, पार्क वगैरह गीला होता है, तो पैर वैर छप गए थे उसके।
गीले कपड़े से तो साफ़ किए थे मैंने, पर धोनी तो पड़ेगी चादर, और वैसे भी लाइट कलर है, मैं नहीं चाहती जल्दी गंदी हो जाए, बस बदलनी थी चादर। पर बहुत वीकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा। अब दिया के लिए पराठी बनाई थी तो उसने तो आधी भी नहीं खाई, कह रही मेरे से खाया ही नहीं जा रहा कुछ। उसकी भी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं लग रही। समृद्ध के भी गले में दर्द था, फिर भी आज स्कूल तो गया है। कोई आया पार्सल, इतने सारे ऑर्डर कर रखे हैं ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अब क्या मार्केट जाओ, तो ऑर्डर करके छोड़ रखे हैं। धीरे धीरे करके आ रहा है एक एक करके सामान। अब ये क्या हो सकता है पता नहीं, देखना पड़ेगा। ये टिशू रोल होल्डर मंगवाया था मैंने, पर गड़बड़ क्या हो गई ना, वो DIY से जो रोल लाई थी ना, वो टिशू पेपर का रोल निकला, वो किचन रोल नहीं निकला। तो अब इसके लिए मुझे किचन रोल ऑर्डर करना पड़ेगा या इसको रिटर्न करना पड़ेगा। ये देखो, ये लिखा है ना किचन रोल, ये एक्चुअली किचन रोल नहीं है, किचन क्लीनिंग वाला जो रोल होता है वो नहीं है, ये नॉर्मल टिश्यू पेपर है। ये देखो, ये टिश्यू पेपर है। इतनी बड़ी बड़ी वो खोल के बैठे हैं, उसमें भी चीटिंग करते हैं, समझ नहीं आता। अब पता नहीं, देखते हैं इसको, या तो रिटर्न कर दूँगी या फिर रोल और मंगवाना पड़ेगा। आज तो ना घड़ी की सुइयाँ इतनी होली होली चल रही हैं, इतनी होली होली चल रही हैं, कुछ कहने की हद नहीं। कैमरा गंदा हो जाता है घड़ी का। 3 बज गए हैं, अब थोड़ी भूख लग रही है मुझे, तो यार ये नहीं सूखी अभी तक। ओए यहाँ पे घोंसला नहीं बनाना। देखो खिड़की में पत्ते ला ला के रख रही है चिड़िया, सूख गए। अभी काटती हूँ दोनों सब्जियाँ, पहले कुछ खा लूँ। और वो बच्चे कह रहे थे कि ना जो आलू है ना वो मीठे हैं, वो सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आ रहा। तो सब्ज़ी में टेस्ट लाने के लिए मुझे इसमें डालनी पड़ेगी थोड़ी सी शेज़वान सॉस। शेज़वान सॉस 1-2 चम्मच डालने से ना थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। वैसे तो खट्टे वाले आलू हैं देखो, और ज़्यादा हैवी नहीं, थोड़े से ही बनाए थे मैंने, क्योंकि मुझे भिंडी या बीन्स में से कुछ बनाना था। बट ये पराठी बनी हुई है, वो खानी है मुझे। साथ में मैं बनाऊंगी रूह अफ़ज़ा, आज प्लेन रूह अफ़ज़ा बनाऊंगी, दूध वाला नहीं बनाऊंगी। आज मन कर रहा है कुछ सिंपल सिंपल सा। मुँह में लार आ रही है, पानी आ रहा है, अजीब सा हो रहा है यार। ये कैसा वेदर है, या पता नहीं क्या हो रहा है। दिया भी सो नहीं पा रही, बदन दर्द हो रहा है, अजीब सा हो रहा है सबको। समृद्ध का गला चौक हो रखा है, उसको सुबह चाय बोला चाय पी ले, मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी कर दो। पहले ये कर लेती हूँ यार, फिर बोलूँगी, बात करूँगी आपसे। जितना बोलती जाऊँगी ना ख़त्म नहीं होगी। बड़ी मेहनत का काम कर रही हूँ मैं, सब्जी काट रही हूँ। और ये ऐसी बीन्स है ना, एक्चुअली कल धो के मैंने सुखाई थी, फिर रात को मैं काट नहीं पाई तो मैंने फ्रिज में रख दी। तो ये ना, ये जब फ्रिज से वापस निकाली सूख तो गई, पर कुछ ना इतनी हार्ड हो गई है ना, ये देखो इतनी हार्ड हो गई है ना, कट ही नहीं रही। तो एक एक करके काटनी पड़ रही है। अभी फिर भिंडी काटूँगी। कितनी आसानी से हमारे घर वाले बोल देते हैं ना कि तुम घर में करते ही क्या हो, तुम तो कमर सीधी करके लेट जाते हो, तुम्हारे को क्या दिक्कत होती है, हम तो कुर्सियों पे बैठ के काम करके आते हैं। उनको कोई बताए, सब्जी लाना जितना मुश्किल होता है ना, सब्जी काटना, धोना, सुखाना, बनाना और फिर ठुसाना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। सुबह आलू बनाए, आलू मीठे निकले तो फ्लेवर थोड़ा सा आया नहीं, दिया ने खाना छोड़ दिया, आधी रोटी भी नहीं खाई, आधी से भी आधी खाई, 2-4 गराई खाई, कह रही मीठे लग रहे हैं आलू, मेरे से नहीं खाए जा रहा, और मेरे को मन भी नहीं कर रहा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी उसकी। समृद्ध ने तो खा लिया, समृद्ध तो जैसे होता है खा लेता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, पर कह रहा कि आलू मीठे हैं। तो अभी मैंने उसमें शेज़वान सॉस डाल के उसको थोड़ा फ्लेवर किया, तो वो बहुत बढ़िया बन गए। और आप भी ध्यान रखना, अगर कभी आलू या कोई सब्ज़ी ऐसी हो ना जिसमें फ्लेवर ना आ रहा हो, कई बार ना गोभी होती है, गोभी को ये पानी छिड़क के सब्ज़ी वाले ना उसका फ्लेवर ही ख़राब कर देते हैं। तो आप जितनी भी अच्छी सब्ज़ी बना लो, अच्छे तरीके से फ्राई करके बना लो, कई बार फ्लेवर नहीं आता, नमक का भी टेस्ट नहीं आता। तो उसमें ना थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए या तो मैगी मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब आधी चम्मच के करीब मैगी मसाला डाल दो, और या फिर शेज़वान सॉस ये डाल दो। इससे ना फ्लेवर एकदम चेंज हो जाएगा। ट्राई करके ज़रूर देखना। मैंने यही सोचा था कि अगर अभी भी फ्लेवर नहीं आएगा ना, तो मैं मेयोनीज़ और केचप की सॉस बना के इस सब्ज़ी को ब्रेड पे या रोटी पे लगा के फ्रैंकी या फिर सैंडविच बना के समृद्ध को खिला दूँगी, वो खा लेगा। तो एक तो टिप दिया आपको,
और एक आपको मैंने सजेशन दिया है कि घर वालों को ये चीज़ दिखानी ज़रूरी है कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक सब्जी को धोने से लेकर खिलाने तक के प्रोसेस में। और अभी भी कपड़े जो मैंने धो के सुखाए हैं, हर 10 मिनट में मुझे बाहर जाके देखना पड़ रहा है बारिश तो नहीं आ रही, बारिश तो नहीं आ रही। नहीं तो कल के कपड़े अभी भी सोफ़े पे मैंने साइड में कर रखे हैं, क्योंकि लूना सारे कपड़ों पे कूद रही थी, तो वो मैंने कपड़े इकट्ठे करके एक साइड कर दिए। काफ़ी हद तक सूख गए हैं। अब आज मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है धोने वाला, और कल थर्सडे हो जाएगा, ये गड़बड़ है। और तीसरी चीज़ क्या थी कि सपना जी को मैं 2-3 बार फ़ोन कर चुकी हूँ बात करने के लिए, पूछने के लिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, पायल से क्या क्या बात हुई, तो वो सब पूछने के लिए मैं कॉल कर रही हूँ। बट वो बिज़ी होंगे ना, अभी बाहर से आए हैं, फिर एकदम से बुटीक पे बहुत सारा काम है उनका, शादियों का, और त्यौहार भी आ रहा है, राखी भी आ रही है, तो उसका भी बहुत सारा काम है। मेरा बर्थडे है कल, और मेरा सूट नहीं आया उनके टेलर के नाम से। सूट एक नया मंगवा रखा है मैंने, बट वो मैंने धोने में डाल दिया, जो आज मैं धो नहीं रही। और जो स्टिच करने दिया हुआ था, जो वीना मैम ने मुझे दिया था, वो मेरी मदर फिगर है, तो वो जब उन्होंने दिया था और मैंने स्टिचिंग के लिए दिया था, मैंने तभी उनको बोल दिया था कि ये मुझे 5 जुलाई को चाहिए, जब मेरा बर्थडे है, मैं उस दिन पहनूंगी। वो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था, क्योंकि अब मम्मी तो आके कुछ दे नहीं सकती, और मायके की तरफ से अब कुछ ऐसा है भी नहीं मेरे पास, तो वो मेरी मदर फिगर हैं, वो मेरे लिए वो जगह रखती हैं। उन्होंने जब वो सूट दिया था, मैं वैसे नहीं लेती, पर उन्होंने जब मुझे सूट दिया ना, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मायके आई हूँ और मायके से मुझे गिफ्ट मिला है। तो वो सूट मैंने तब भी सिलने दे दिया था, बट मैंने उनको ये बोला था कि मैं लूँगी 4 जुलाई को, क्योंकि मैं 5 को पहनूँगी। मैं जल्दी से फ़ोन करती हूँ उनको।